राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर आपका स्वागत है। अगस्त 2022 की क्रोनोलॉजी की इस सीरीज में हम अद्यतन सामान्य ज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में अद्यतन सामान्य ज्ञान का अपलोड किया जा चुका है। इस दूसरे वीडियो में हम जो बचा हुआ करंट अफेयर्स है उस पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है इस वीडियो की, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है और ये सबसे महत्वपूर्ण दिवस है। भारत में बाघों की आबादी निरंतर रूप से बढ़ रही है और इस वर्ष का जो विषय था अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की जो थीम थी वो थी बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। ये इस वर्ष की थीम थी। अगला दिवस है मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस। ये 30 जुलाई को मनाया जाता है। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस ये 30 जुलाई को मनाया जाता है। और इस वर्ष एक अभियान भी चलाया गया, बाल तस्करी से आज़ादी अभियान। 1 से 25 अगस्त 2022 के दौरान बाल तस्करी से आज़ादी अभियान भी चलाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 30 जुलाई को। अगली न्यूज है चर्चित पुस्तकों के बारे में। करंट अफेयर्स में चर्चित पुस्तकों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और एक आध प्रश्न किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। सबसे फेमस पुस्तकें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उन्हीं को मैंने यहाँ नोट किया है। वैसे तो 10-12 पुस्तकें दी हुई होती है क्रोनोलॉजी में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको मैंने यहाँ नोट किया है। पहली पुस्तक है हे राम टू जय श्री राम। ये एक पुस्तक है, हे राम टू जय श्री राम। ये आनंदवर्धन सिंह ने लिखी है। हे राम टू जय श्री राम आनंदवर्धन सिंह ने लिखी है। नेहरू एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया, नेहरू एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया, ये लिखी है मानस फिराक भट्टाचार्य जी ने। मानस फिराक भट्टाचार्य ने 90 डेज द ट्रू स्टोरी ऑफ द हंट फॉर राजीव गांधीज असासिन्स, अनिरुद्ध मित्रा ने लिखी है। द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म्ड द पार्टी, ये अजय सिंह ने लिखी है। द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म्ड द पार्टी, ये अजय सिंह ने लिखी है। 4 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। हे राम टू जय श्री राम आनंदवर्धन सिंह ने, हे राम टू जय श्री राम आनंदवर्धन सिंह ने। नेहरू एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया, ये मानस फिराक भट्टाचार्य ने लिखी है। नेहरू एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया, ये लिखी है मानस फिराक भट्टाचार्य ने। 90 डेज द ट्रू स्टोरी ऑफ द हंट फॉर राजीव गांधीज असासिन्स, अनिरुद्ध मित्रा ने लिखी है। द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी, ये अजय सिंह ने लिखी है। इन पुस्तकों को आप यहीं पर याद करने की कोशिश करें। हे राम टू जय श्री राम किसने लिखी है? आनंदवर्धन सिंह ने। नेहरू एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया किसने लिखी है? मानस फिराक भट्टाचार्य ने। 90 डेज द ट्रू स्टोरी ऑफ द हंट फॉर राजीव गांधी असासिन्स, ये किसने लिखी है? अनिरुद्ध मित्रा ने। और द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी, अजय सिंह ने लिखी है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब महत्वपूर्ण पोर्टल है एक UIDAI, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। UIDAI की फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसने आधार फेस RD ऐप विकसित किया है। ये इसी के द्वारा विकसित है, UIDAI के द्वारा। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा इसका अनावरण किया गया है और विकसित भी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने ही किया है। यह ऐप आधार उपयोगकर्ता एजेंसियों को व्यक्तिगत चेहरे को कैप्चर करने की अनुमति देगा। यानी कि इस ऐप के द्वारा जो आधार प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसी है वो प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए व्यक्ति के चेहरे को कैप्चर करने की अनुमति देगा।
किसने लॉन्च किया है, ये विकसित किया और अनावरण किया है? UIDAI, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने। अगली न्यूज है महत्वपूर्ण सम्मेलनों के बारे में, जिनको मैंने एक ही जगह पर लिखने की कोशिश की है। 10वीं भारतीय EU मानवाधिकार वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई। 10वीं भारत EU मानवाधिकार वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई। खान एवं खनिज पर छठा राष्ट्रीय सम्मेलन, ये भी नई दिल्ली में हुआ। खान एवं खनिज पर छठा राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ और ये खान मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया और इसके जो मुख्य अतिथि थे वो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह थे। प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, ये भी नई दिल्ली में आयोजित हुआ। प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ और इसका उद्घाटन किया केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्री है पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला ने इसका उद्घाटन किया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इसका उद्घाटन किया। अगला सम्मेलन है लोया जिरगा, अफगानिस्तान की सामूहिक राष्ट्रीय सभा है जो काबुल में संपन्न हुई है। ये अफगानिस्तान की एक सामूहिक राष्ट्रीय सभा है जो विभिन्न जातीय, धार्मिक, जनजातीय जो समुदाय के प्रतिनिधि हैं उनको एक साथ एक मंच पर लाती है। इसे ही लोया जिरगा कहा जाता है। और जो काबुल में जो तालिबान का नियंत्रण हुआ है उसके बाद ये पहला लोया जिरगा था और ये कहाँ पर हुआ है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में। अगली स्लाइड पर चलते हैं। SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई। SCO के जो विदेश मंत्री हैं उनकी बैठक ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो SCO की स्थापना 2001 में की गई। इसका मुख्यालय बीजिंग में स्थित है। इसका फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई समझ के ये मत समझ लेना कि इसका मुख्यालय संघाई में है, नहीं, इसका मुख्यालय बीजिंग में है। और इसमें जब स्थापना हुई उस समय इसमें 5 सदस्य थे, फिर एक सदस्य और जुड़ा, शायद उज्बेकिस्तान जुड़ा था, और फिर 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसके सदस्य बन गए। वर्तमान में इसमें 8 सदस्य हैं, जिनमें रशिया, चीन, 2 तो ये हो गए, भारत, पाकिस्तान, कुल 4 हो गए, और 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, जिनमें 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज है टोटल, जिनमें तुर्कमेनिस्तान इसमें शामिल नहीं है, बाकी सभी है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, ये 4 भारत, पाकिस्तान, रूस और चीन, कुल 8 सदस्य हैं। 4 इसके ऑब्जर्वर कंट्री है। पाकिस्तान का पड़ोसी अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान का एक और पड़ोसी ईरान भी इसमें शामिल है, रूस का सदाबहार फ्रेंड बेलारूस, और रूस और चीन के बीच में जो एक देश है मंगोलिया, वो भी इसका ऑब्जर्वर कंट्री है। तो 4 ऑब्जर्वर देश है, 4 पर्यवेक्षक देश SCO का हिस्सा है। 5वां ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव मुंबई जुहू में आयोजित किया गया। 5वां ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव मुंबई जुहू में आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन हमारे केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया और इसका विषय था अनलिशिंग द पावर ऑफ सिनेमैटिक टूरिज्म। अनलिशिंग द पावर ऑफ सिनेमैटिक टूरिज्म। 5वां ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव मुंबई जुहू में आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन किया हमारे जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। इसका विषय था अनलिशिंग द पावर ऑफ सिनेमैटिक टूरिज्म। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक बाली, इंडोनेशिया में संपन्न होगी। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक बाली, इंडोनेशिया में संपन्न हुई। इसका विषय था अधिक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध विश्व का निर्माण। अधिक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध विश्व का निर्माण। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने किया। तो G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? बाली, इंडोनेशिया में। इसका विषय क्या था? अधिक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध विश्व का निर्माण। भारत का प्रतिनिधित्व है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। अगली न्यूज है नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 2022 के बारे में, जो
स्पेन के मैड्रिड शहर में आयोजित किया गया। यह इसका 32वां संस्करण था। नाटो शिखर सम्मेलन का यह 32वां संस्करण था। इसकी अध्यक्षता की नाटो के महासचिव जोन्स स्टोल्टेनबर्ग ने। नाटो के महासचिव जोन्स स्टोल्टेनबर्ग ने इसकी अध्यक्षता की और इसमें नाटो इनोवेशन फंड को भी लॉन्च किया गया। इसमें नाटो इनोवेशन फंड को लॉन्च किया गया। नाटो इनोवेशन फंड क्या है? 22 सदस्य राष्ट्र इस पर सहमत हुए। यह एक बहुसंप्रभु उद्यम पूंजी कोष है। ठीक है, जो स्टार्टअप और जो अन्य उद्यम होते हैं उनमें 1 बिलियन यूरो का निवेश करेगा। इसमें 1 बिलियन यूरो का निवेश किया जाएगा, जो स्टार्टअप और अन्य जो उद्यम होते हैं वहाँ, जो नागरिक और सैनिक दोनों के लिए तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण और लाभदायक साबित होगा। अगली न्यूज है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2022। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अखिल भारतीय समागम 2022 वाराणसी उत्तर प्रदेश में यह आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वाराणसी उत्तर प्रदेश में यह आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा यूजीसी और बीएचयू के सहयोग से संपन्न हुआ। वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये यूजीसी और बीएचयू के सहयोग से आयोजित किया गया। अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ ऊपर एक न्यूज़ लिखी हुई है, भारत जेनेरिक औषधि का विश्व में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। 20% जेनेरिक औषधि भारत इसकी हिस्सेदारी रखता है मात्रा के आधार पर। कमलम ड्रैगन फ्रूट पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित हुआ। कमलम जिसे ड्रैगन फ्रूट कहते हैं, ये राष्ट्रीय सम्मेलन इसका नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने आयोजित किया। अब ड्रैगन फ्रूट समझ के ये मत समझ लेना कि ये भाई इसका कोई चाइना से रिलेशन है। चाइना से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ड्रैगन फ्रूट दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका में पाई जाने वाली एक जंगली कैक्टस की प्रजाति है। 9वां भारतीय फार्माकोपिया सम्मेलन ये भी नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 9वां भारतीय फार्माकोपिया सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसका विषय था भविष्य के लिए चिकित्सा गुणवत्ता पर व्याख्यान। भविष्य के लिए चिकित्सा गुणवत्ता पर व्याख्यान। इसकी अध्यक्षता की केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अध्यक्षता की। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसकी अध्यक्षता की और इसका सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। 9वां भारतीय फार्माकोपिया सम्मेलन था। इसका विषय था भविष्य के लिए चिकित्सा गुणवत्ता पर व्याख्यान। अगली न्यूज है हरियाली महोत्सव, जो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हरियाली महोत्सव पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तालकटोरा स्टेडियम में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इसका आयोजन किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन वर्तमान पीढ़ियों के जीवन को बनाए रखने के साथ साथ पीढ़ियों के जीवन को सुरक्षित रखने में जो पेड़ों का महत्व होता है ना, यानी कि वर्तमान जीवन और आगामी जीवन के लिए सुरक्षित बनाए रखने के लिए पेड़ों का महत्व है, उस पर जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया गया। अगली कुछ न्यूज है समितियों के बारे में। एमएसपी को प्रभावी व पारदर्शी बनाने के लिए एक पैनल गठित किया गया है संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में। एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए पूर्व कृषि सचिव थे संजय अग्रवाल, उनकी अध्यक्षता में एक 26 सदस्यीय समिति गठित की गई है। संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में, और इसमें किसान संगठन हो गए, कृषि अर्थशास्त्री हो गए, नीति आयोग, केंद्र राज्य सरकार के प्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक, सहकारी समिति, कृषि विश्वविद्यालय के सदस्य और पुरस्कार विजेता किसान भी इसमें शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय द्वारा कार्य निष्पादन और दक्षता लेखा परीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया रक्षा सचिव अजय कुमार की अध्यक्षता में। रक्षा मंत्रालय द्वारा कार्य निष्पादन के लिए एक समिति गठित की गई है रक्षा सचिव अजय कुमार की अध्यक्षता में। अगली स्लाइड पर चलते हैं। काशी यात्रा योजना। काशी यात्रा योजना कर्नाटक सरकार द्वारा तीर्थयात्रियों के लिए शुरू की गई है। काशी यात्रा योजना कर्नाटक सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ जी मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के लिए
30,000 तीर्थयात्रियों को प्रत्येक वर्ष 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। प्रत्येक को 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, प्रत्येक वर्ष नहीं दी जाएगी। जो 30,000 तीर्थयात्री होंगे उनको प्रत्येक को 5,000 रुपये की नगद सहायता दी जाएगी, जो कर्नाटक के ही निवासी होंगे। अगली न्यूज है फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट। ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया विशाखापट्टनम में। इसमें क्या होगा, ग्रामीण आबादी में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने पर बल दिया जाएगा। 15 अगस्त 2022 से ये शुरू किया गया। 15 अगस्त 2022 से ये शुरू किया गया। पालक जागरूकता अभियान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। बच्चों और अभिभावकों को स्कूल से जोड़ने और पढ़ने पढ़ाने का माहौल तैयार करने के लिए इसे प्रारंभ किया गया है। पालक जागरूकता अभियान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। अगली न्यूज है 28वां रिमपैक अभ्यास, जो प्रशांत महासागर के तट पर अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया। प्रशांत महासागर के तट पर अमेरिका में कैलिफोर्निया में आयोजित हुआ। रिमपैक, रिम ऑफ द पैसिफिक, ये इसकी फुल फॉर्म है। विश्व का सबसे बड़ा द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है, जिसमें भारत सहित 26 देशों ने भाग लिया। इसका विषय था कैपेबल एडेप्टिव पार्टनर्स। ये इसका विषय था, क्या था, कैपेबल एडेप्टिव और पार्टनर्स। भारत की तरफ से INS सतपुड़ा, P8I और LRMR विमानों ने भाग लिया। 28वां रिमपैक युद्धाभ्यास प्रशांत महासागर के तट पर कैलिफोर्निया, अमेरिका में आयोजित हुआ। रिम ऑफ द पैसिफिक विश्व का सबसे बड़ा द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है, जिसमें भारत से 26 देशों ने भाग लिया। इसका विषय था कैपेबल, एडेप्टिव और पार्टनर्स। अगला एक और समुद्री अभ्यास है भारत और जापान की नौसेनाओं के मध्य, अंडमान सागर में ये आयोजित किया गया। अंडमान सागर में ये आयोजित किया गया। INS सुकन्या ने भारत की तरफ से भाग लिया। INS सुकन्या ने भारत की तरफ से भाग लिया। ये रिवाइज कर लेते हैं एक बार। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 30 जुलाई को। चर्चित पुस्तकें हे राम टू जय श्री राम, आनंदवर्धन सिंह। हे राम टू जय श्री राम, आनंदवर्धन सिंह। नेहरू एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया, मानस फिराक भट्टाचार्य। मानस फिराक भट्टाचार्य। 90 डेज द ट्रू स्टोरी ऑफ द हंट फॉर राजीव गांधीज असासिन्स, अनिरुद्ध मित्रा द्वारा लिखी गई है। द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी, ये अजय सिंह ने लिखी है। UIDAI आधार फेस RD ऐप UIDAI यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा अनावरण किया गया है। 10वीं भारत EU मानवाधिकार वार्ता नई दिल्ली में। खान और खनिज पर छठा सम्मेलन नई दिल्ली में। लोया जिरगा, ये अफगानिस्तान के काबुल में संपन्न हुई एक राष्ट्रीय सभा है। SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक ताशकंद उज्बेकिस्तान में। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक बाली इंडोनेशिया में। विषय था अधिक शांतिपूर्ण, समृद्ध और स्थिर विश्व का निर्माण। नाटो शिखर सम्मेलन मैड्रिड स्पेन में 32वां था ये, और नाटो के महासचिव कौन है? जोन्स स्टोल्टेनबर्ग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम वाराणसी उत्तर प्रदेश में, जिसका उद्घाटन किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कमलम ड्रैगन फ्रूट पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में। 9वां भारतीय फार्माकोपिया सम्मेलन, ये भी नई दिल्ली में। और भारत जेनेरिक औषधि का विश्व में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, 20%। हरियाली महोत्सव नई दिल्ली में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। MSP को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए पैनल, संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में 26 सदस्यीय पैनल है ये। रक्षा मंत्रालय द्वारा कार्य निष्पादन के लिए एक समिति गठित की गई है, रक्षा सचिव अजय कुमार की अध्यक्षता में। काशी यात्रा योजना कर्नाटक सरकार की है, जिनमें तीर्थयात्रियों को काशी की यात्रा पर 5,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। पालक जागरूकता अभियान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। 28वां रिमपैक अभ्यास कैलिफोर्निया में प्रशांत महासागर के तट पर भारत सहित 26 देशों ने भाग लिया। द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है, इसका विषय था कैपेबल एडेप्टिव पार्टनर्स। भारत जापान समुद्री अभ्यास नौसेनाओं के मध्य अंडमान सागर में भारत की तरफ से INS सुकन्या ने भाग लिया। तो इसी के साथ अद्यतन सामान्य ज्ञान का दूसरा वीडियो और टोटल अद्यतन सामान्य ज्ञान में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो पढ़ाने लायक
परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर करवा दी है। अगली वीडियो में हम रीट और सेकंड ग्रेड में जो 10 प्रश्न सेकंड ग्रेड में आएंगे और रीट में भी करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, राजस्थान करंट अफेयर्स सिर्फ और सिर्फ राजस्थान करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे, तो उनका एक MCQs बेस्ड वीडियो में लेकर आऊँगा। तो आप उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, उसे शेयर करना, लाइक करना। अगर आप राजस्थान करंट अफेयर्स के MCQs बेस्ड प्रश्न करेंगे जो रीट और सेकंड ग्रेड में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि राजस्थान करंट अफेयर्स सभी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन रीट और सेकंड ग्रेड में स्पेशल मेंशन किया हुआ है कि यहाँ सिर्फ राजस्थान करंट अफेयर्स के प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो आप उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, जो पीछे के वीडियो हैं उन्हें भी देखना, शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।